हर हर महादेव। प्यारे भक्तों, महादेव जी कहते हैं आज माँ दुर्गा तुम्हारा बुरा समय ख़त्म करने आई हैं और तुम्हें कब सफलता की राह प्राप्त होगी यह बताने आई हैं। माँ दुर्गा कहती हैं, कैसे हो मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थना करना, तुम्हारे मन में विश्वास उत्पन्न होता है जो तुम्हें वापस उम्मीद की उंगली थाम देता है। यही उम्मीद तुम्हें निराशा के समय में परिश्रम करने में मदद करेगा। तुम्हें प्रार्थना कुछ ऐसे करनी है कि जैसे तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी प्रार्थना पर ही निर्भर है। अपने लक्ष्य की प्रताप के लिए तुम्हें प्रार्थना और परिश्रम दोनों की ही आवश्यकता है। प्रार्थना तुम्हें संयमित बनती है और परिश्रम करने का हौसला प्रदान करती है। जब भी तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारे लक्ष्य की प्रताप में अब विषम कठिनाइयाँ आ रही हैं, तब तुम्हें लेना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य अब तुम्हारे समीप ही है। उससे जुड़ी कठिनाइयाँ उतनी ही विषम होती जाती तो मैं मुश्किलों के प्रति अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। मुश्किल भले ही तुम्हारे लक्ष्य प्रताप में बड़ा बांधी बटी है, मगर वह तुम्हें मजबूत भी बनाती है। तुम्हें मुश्किलों को अपना मित्र समझकर उनसे और अधिक परिश्रम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे व्यवहार से काफ़ी प्रसन्न हूँ। तुम जिस भी लक्ष्य को साधोगे तुम्हें उसे लक्ष्य में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हारे लक्ष्य की प्रताप में मैं तुम्हें स्वयं सहारा बनूंगी। तुम्हारे जीवन को बहुत ध्यान से देखने पर मैंने यह जाना है कि तुम्हारा मन भीतर से प्रसन्न नहीं हो। तुम जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति तुम केवल दूसरों के लिए ही करना चाहते हो। तुम अपना परिश्रम केवल इसीलिए कर रहे हो जिससे तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारा सम्मान करने लगे। तुम्हें ऐसा लगता है कि जब तक तुम सामाजिक तौर पर सफल नहीं हो जाते तब तक तुम प्रसन्न नहीं रह सकते हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता की कुंजी तुम्हारी सफलता ही है। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करने के बजाय दूसरों के सामने अपने सम्मान के लिए कार्य करने लगे हुए हो। तुम्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारे जीवन की प्रसन्नता तुम्हारी सफलता पर नहीं, बल्कि तुम्हारी सफलता तुम्हारी प्रसन्नता पर निर्भर करती है। जब तक तुम अपने पूर्ण मन से प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रहोगे तब तक तुम सफल नहीं हो सकते हो। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारे किया कार्यों में साफ साफ दिखाई देती है। यदि तुम प्रज्ञासित होकर किसी कार्य को करते हो तो उसे कार्य को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तुम्हें अपने मन को अच्छी तरह से खंगालना होगा और पता करना होगा कि आखिर तुम्हारे लिए सफलता क्या है। क्या सफलता दूसरों के सामने सम्मान प्राप्त करना है या फिर तुम्हारे मन की प्रसन्नता ही तुम्हारी सफलता है। यदि तुम्हारा मन प्रसन्न रहेगा तो तुम्हारा किया सभी कार्यों में एक प्रकार की नकारात्मकता दिखाई देगी।
भले ही तुम्हारा कार्य पूर्ण क्यों ना हो जाए, परंतु यह नकारात्मकता दूसरों को तुमसे दूर ले जाएगी। इसके कारण तुम्हारे आत्मविश्वास में भी कमी आएगी। तुम्हें संवेदनम कार्यों को करने में अपना ध्यान लगाना चाहिए, जिन कार्यों से तुम्हारे मन को प्रसन्नता प्राप्त होती है। तुम्हें अपनी दिलचस्पी के अनुसार ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि उन कार्यों को करने में तुम्हें सफलता भले ही थोड़े समय बाद प्राप्त हो, परंतु प्रसन्नता तुरंत प्राप्त होती है। मैं यह चाहती हूँ कि तुम्हें संसार की हर सुंदरता का आभास करने का सुख भी प्राप्त हो। मैंने देखा है कि तुमने अभी तक संसार की सुंदरता की अनुभूति ही नहीं की है। ऊपरी तौर पर देखने पर जीवन परेशानियों से भरपूर दिखाई पड़ता है, किंतु ध्यान से जीवन की अनुभूति करते इस जीवन की सुंदरता का पता चला है। जीवन की सुंदरता के बारे में ना तो पढ़ा जा सकता है, ना ही उसे देखा जा सकता है, और ना ही उसे सुना जा सकता है। जीवन की सुंदरता केवल उसे जी करके ही किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन का कोई भी एक हिस्सा उसकी सुंदरता को नहीं दर्शा सकता। तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही उसकी सुंदरता को दर्शा सकता है। जीवन को उसकी पूर्णतः हमें जीने पर ही तुम्हें उसकी सुंदरता का आभास हो सकता है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें उन परेशानियों से लड़ने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। तुम्हारी क्षमता को बढ़ाने के लिए तुम्हें जीवन में अनेक गुरु मिलेंगे, लेकिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा यदि कोई है तो वह स्वयं तुम्हारा जीवन तुम्हें वह सबक सिखा सकता है जो तुम्हें कोई और गुरु कभी नहीं सिखा पाएगा। तुम्हारा जीवन एक अच्छे गुरु की भांति तुम्हें मिला है। तुम्हें किसी भी कार्य को करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यदि तुम उस कार्य को सही तरीके से कर लेते हो तो वह तुम्हें उसका इनाम देता है, और यदि तुम उसे कार्य को गलत करते हो तो वह तुम्हें उसका दंड भी प्रदान करता है। तुम्हें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि जीवन को जीने का सही तरीका है उसे आगे की ओर जीना, और जीवन से सीखने का सही तरीका है बीते हुए जीवन से सीखना। तुम्हें अपने बीते हुए जीवन से सीख लेते हुए अपने आगे के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम अपने जीवन में बहुत सी सफलताएं प्राप्त करने वाले हो। मेरे बच्चे, जो तुम चाहते हो तुम्हें मिलने वाला है, ऐसा मैं आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदैव खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। हर हर महादेव।